हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। सामने ये जो एलिगेंट सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये है यूनिटी मॉल एलिगेंट, जो कि दिल्ली के अंदर बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है। पीतमपुरा में जो टीवी टावर है, इसके साथ में ही नेताजी सुभाष प्लेस पर ये ओपन होने वाला है। और आज हम धौला कुआं से आने वाले इस तरफ सारा जो रास्ता है वो आपको दिखाने वाले हैं, और किस तरीके से यहाँ पर जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली का वो बदलता चला जा रहा है। चौड़ी सड़कें, मेट्रो नेटवर्क, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और ग्रीन कॉरिडोर, किस तरीके से पूरा दिल्ली जो है इसको बदल रहा है। और ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली को एक नई जो वर्ल्ड क्लास सिटी है उसके रूप में विकसित कर रहे हैं। तो अगर आप मैप के थ्रू समझें तो सेंट्रल दिल्ली में धौला कुआं से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही मेजर इंटरसेक्शन है। यहाँ से हम रजौरी गार्डन नारायणा की तरफ से होते हुए मायापुरी से हम आगे की तरफ आएंगे। जो नया पंजाबी बाग का फ्लाईओवर है उसको क्रॉस कर हम जो वेस्ट दिल्ली है इसके अंदर आएंगे और यूनिटी एलिगेंट मॉल पर अपनी जर्नी एंड करेंगे। 15 किलोमीटर की हमारी ये जो पूरी जर्नी है वो होने वाली है। तो जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, हम अपनी जर्नी जो है वो धौला कुआं से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो जंक्शन है वो है, यहाँ पर एक मेगा जो इंटरचेंज है वो बनाया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर राइट में जो पैरेलल में आपको एक ट्रैक नज़र आ रहा है, ये एयरपोर्ट मेट्रो का ट्रैक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एयरपोर्ट मेट्रो है, जो कि एयरपोर्ट टर्मिनल T3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और साथ में यशोभूमि जो है, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उधर से आ रही है। और यहाँ से काफ़ी सारे रास्ते जो है धौला कुआं के पास से निकलते हैं। उनमें से कई रास्ते सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाते हैं, साउथ दिल्ली की तरफ जाते हैं, वेस्ट दिल्ली की तरफ जाते हैं। हम जो है वो वेस्ट दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कों का यहाँ पर आपको मिलता है। बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर ये जो सड़कें हैं वो मिलेंगी। G20 के दौरान यहाँ पर ये जो सड़कें थी इनको पूरी तरीके से बदल दिया गया था। बहुत ही ज़्यादा वाइड इन्हें किया गया और फ्लाईओवर्स वगैरह यहाँ पर ये सब बनाए गए ताकि नॉन स्टॉप ट्रैफिक फ्री, सिग्नल फ्री आप यहाँ पर ड्राइव कर सके। यहाँ पर आगे इसी पॉइंट पर जो धौला कुआं का जंक्शन है वो है, और इसीलिए आप देखें आगे आपको काफ़ी सारे ट्रैक्स भी नज़र आएंगे और बोर्ड्स भी नज़र आ रहे होंगे। एक तो यहाँ पर ये जो NH48 है ये यहाँ पर एंड होता है, जो कि जयपुर से इस तरफ आता है। ऊपर आपको जो ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं वो मेट्रो के ट्रैक है। एयरपोर्ट मेट्रो और पिंक लाइन जो है वो यहाँ पर कनेक्ट करती है। यहाँ से अगर आप सीधा जाते हैं तो इंडिया गेट हार्डली 7 किलोमीटर की दूरी पर है। राइट की तरफ जाते हैं तो साउथ दिल्ली के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ की जो कनेक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से आज की डेट में इंटीग्रेटेड है। साथ में आप देखें वर्टिकल गार्डन्स जो है, जितने भी मेट्रो के पिलर्स हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ में फाउंटेन्स वगैरह भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे राइट की तरफ, जो यहाँ की जो ब्यूटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये जो जगह है, जो कि काफ़ी कंजेस्टेड जगह हुआ करती थी पहले, इसको और ज़्यादा व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। और आज की डेट में क्योंकि यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ हर दिन निकलती है, उसके बावजूद आज की डेट में यहाँ पर जो ट्रैफिक है मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आप देखें यहाँ से हम जो इनर रिंग रोड है, जो कि यहाँ से पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन, शालीमार बाग, पीतमपुरा और जो हमारा डेस्टिनेशन है उस तरफ जा रही है। तो यहाँ से ये जो रोड है ये इनर रिंग रोड है, जो कि 55 किलोमीटर की इनर रिंग रोड है, जो कि दिल्ली को एक तरफ से दूसरी तरफ जोड़ती है। ऊपर आप देखें तो आज़ादपुर, पंजाबी बाग, नारायणा आगे की तरफ है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है आसपास का, यहाँ पर दिल्ली कैंट का हिस्सा है। और ये पूरा स्ट्रेच जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रीन स्ट्रेच दिल्ली के अंदर का माना जाता है। यहाँ से अब हम जो मायापुरी है और रजौरी गार्डन उसके पास में आप पहुँचने वाले हैं। लेफ्ट में जो आपको ये स्टेशन दिख रहा है ये मायापुरी का स्टेशन है। और स्टेशंस तो मेट्रो की कनेक्टिविटी तो यहाँ पे बनाई गई है। साथ में जितना भी ये सारा हिस्सा है इसमें जहाँ पर भी रेड लाइट है वहाँ पर इस तरीके के फ्लाईओवर्स हैं, ताकि जो इनर रिंग रोड है उसको नॉन स्टॉप विदाउट एनी ट्रैफिक जैम सिग्नल्स आप पार कर सकें। तो ये जो एक आसानी बनाई गई है इनर रिंग रोड पर, वो भी यहाँ पर ध्यान में रखी गई है। और अभी आप ड्राइविंग करेंगे यहाँ पर तो बहुत आसान हो चुका है। आगे भी 2-3 और फ्लाईओवर्स काफ़ी नए यहाँ पर बनाए गए हैं पंजाबी बाग, मोती नगर के तो स्पेशली। तो ये देख सकते हैं आप, अभी तक हम लगभग आप मान के चले 5 से 7 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत जो है दिल्ली के अंदर ट्रैफिक में ड्राइव करने में नहीं होती है। इनफैक्ट बहुत ही साफ सुथरी आपको दिल्ली नज़र आएगी, खुली भी नज़र आएगी, क्योंकि जितनी भी ये सड़कें हैं इनको काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया है। इनको इस तरीके से बनाया गया है कि ट्रैफिक की जो वॉल्यूम है उसको ये हैंडल कर सके।
लेफ्ट की तरफ ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये है रजौरी गार्डन, जो कि काफ़ी पोश एरिया माना जाता है दिल्ली का। साथ में यहाँ पर राइट की तरफ कीर्ति नगर है, आगे राजा गार्डन है और उसके बाद पंजाबी बाग है। तो सारे ये जो एरियाज़ हैं काफ़ी पोश और काफ़ी अच्छे एरियाज़ माने जाते हैं दिल्ली के। यहाँ पर अगेन आपको एक और फ्लेवर जो है आगे से मिलने वाला है, और ये जो फ्लेवर है ये भी इसलिए बनाया है कि नीचे रजौरी गार्डन राजा गार्डन की जो रेड लाइट है वो है, और उससे आप नॉन स्टॉप विदाउट ट्रैफिक लाइट के आप यहाँ पर निकल सकें। तो ये यहाँ पर जो फ्लेवर है वो है। यहाँ पर जो इंटरचेंज है वो भी है मेट्रो का, जहाँ पर ब्लू लाइन और जो पिंक लाइन है वो इंटरकनेक्टेड है। इनफैक्ट ये जो सामने आपको जाती हुई ट्रेन नज़र आ रही है ये द्वारका से आप कहें कनॉट प्लेस की तरफ जा रही है, नोएडा की तरफ जा रही है, गाजियाबाद भी आप कह सकते हैं। तो ये वाली तो ब्लू लाइन है, और ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ये लेफ्ट में जो आपको ट्रैक दिख रहा है ये पिंक लाइन का है, जो कि ब्लू लाइन से यहाँ पर कनेक्ट करती है। ये मेट्रो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रो है, क्योंकि पूरा जो रिंग रोड है जहाँ पर हम जा रहे हैं नेताजी सुभाष प्लेस, वहाँ से भी ये कनेक्ट करती है, आज़ादपुर से भी ये कनेक्ट करती है, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, साउथ एक्सटेंशन, सारी जो इंपॉर्टेंट जगह है उनको ये भी कनेक्ट करती है। तो आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर बनती चली जा रही है, और कितने सारे मेट्रो के ट्रैक हैं। अभी तक हम 2 इंटरचेंज जो मेट्रो के वो यहाँ पर देख चुके हैं, और यहाँ पर पैरेलल में हमारे लेफ्ट से जो मेट्रो है वो यहाँ पर लगातार चलती चली जा रही है। आगे हमें उसके ट्रैक दिखते रहेंगे, और लगभग शायद 3 और इंटरचेंज हमें यहाँ पर आगे मेट्रो के भी मिलेंगे। तो इतनी स्ट्रॉन्ग जो कनेक्टिविटी है वो हो गई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो फ्लेवर जैसे ही एंड होगा एक और नया जो फ्लेवर है वो आगे से स्टार्ट होने वाला है, जिसे कि पंजाबी बाग का फ्लेवर कहा जाता है। ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा पंजाबी बाग। तो ये जो फ्लेवर है ये तो इसी साल बनाया गया है, इसी जनवरी में इसको इनॉग्रेट किया गया था। लगभग 1 से सवा किलोमीटर का यहाँ पर ये जो है फ्लेवर बनाया गया, और इसकी वजह से भी नीचे काफ़ी सारा जाम जो रहता था उसकी वजह से आपके कम से कम आप मान के चले 20 से 25 मिनट वेस्ट हो सकते थे, वो अब आपको हार्डली 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर आप पूरा हिस्सा पार कर जाते हैं। इसके आगे अगेन आपको मोती जो नगर का फ्लेवर है वो मिलता है। तो आप इसी तरीके से नॉन स्टॉप यहाँ पर ड्राइविंग करते रहेंगे, कहीं पर भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का सड़कों का यहाँ पर नेटवर्क बन रहा है, साथ में जिस लोकेशन पे हम ले जा रहे हैं उस तरीके के लग्जरियस मॉल्स जो हैं वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है जो कि हमने नौरोजी नगर में आपको दिखाया था वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। साथ में यशोभूमि बन रहा है, गोल्फ कोर्स सबसे लंबा वो भी बनकर तैयार हुआ है, टनल का हिस्सा भी अभी हमने आपको दिखाया जो कि ऑपरेशनल हुआ है। तो दिल्ली को पूरी तरीके से जो बदला जा रहा है, एक जो विकसित जो शहर है वो बनाया जा रहा है, और आज के समय में ड्राइविंग करते वक्त भी आपको वो जो डिफरेंस है वो महसूस होता है। लेफ्ट में जो मेट्रो का ट्रैक है आप देख सकते हैं, तो इस तरफ ये जो फ्लाईओवर है ये है, इसके नीचे एक और रोड है जो कि ग्राउंड लेवल पर है, लेफ्ट में मेट्रो की कनेक्टिविटी है। तो इतना सारा जो कनेक्टिविटी का यहाँ पर आपको लेवल मिल रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत कनेक्टिविटी भी दी जा रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हर तरफ यहाँ पर डेवलप करके दिया जा रहा है। यहाँ पर राइट का ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये पंजाबी बाग का एरिया है, जो कि काफ़ी पॉपुलर रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको बंगले टाइप जो रेजिडेंस है वो नज़र आते हैं। साथ में यहाँ पर लेफ्ट में ये जो है स्टेडियम टाइप है, और यहाँ से हम आगे जो है पंजाबी बाग का जो स्टेशन है पिंक लाइन का उस पर पहुँच रहे हैं, और यहीं पर आगे इंटरचेंज भी है जो कि ग्रीन लाइन है वो यहाँ पर पंजाबी बाग पर पिंक लाइन के साथ कनेक्ट करती है। तो मेट्रो की एक और इंटरसेक्शन आपको यहाँ पर मिलता है। ये जो मेट्रो है ग्रीन लाइन ये यहाँ से बहादुरगढ़ की तरफ जाती है, तो आपको बहादुरगढ़ की तरफ का भी रास्ता जो है यहाँ से मिल जाता है अगर आप ट्रेन के थ्रू जाएं। लेफ्ट में ये जो है पंजाबी बाग का स्टेशन है। और यहाँ से सामने ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है ये है ग्रीन लाइन का स्टेशन, जो कि आगे यहाँ से बहादुरगढ़ जाती है पश्चिम विहार से पीरागढ़ी से होती हुई। यहाँ पर पहले ये स्टेशन नहीं थी, पहले ये दोनों सेपरेट ट्रैक हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर अब जो है इंटरचेंज बना दिया है ताकि आप आसानी से यहाँ पर कम्यूट कर सकें। और अब यहाँ से सामने हमें अपना डेस्टिनेशन जो है वो नज़र आ रहा है, पीतमपुरा का जो टीवी टावर है वो सामने नज़र आ रहा है। उसी के साथ में हमारा जो आज का डेस्टिनेशन है यूनिटी
एलिगेंटे मॉल जो कि यहाँ पर ओपन होने वाला है, उसकी तरफ पहुँचने वाले हैं हम। नाउ हम ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है अपने डेस्टिनेशन से, नेताजी सुभाष प्लेस और यूनिटी जो मॉल है एलिगेंटे उससे। और आपने देखा होगा जितना भी हमने डिस्टेंस अभी तक कवर किया, लगभग 14 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। तो किस तरीके का दिल्ली के अंदर आज की डेट में सड़कें हैं, किस तरीके से मेट्रो के स्टेशन की कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई यहाँ पर हर तरफ रखी गई है, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा रिहायशी जो एरियाज़ हैं दिल्ली के अंदर वही हैं। और मिडिल का हिस्सा है दिल्ली का, ऐसा नहीं है कि किनारे के हिस्से हैं कोई, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। नेताजी सुभाष प्लेस तो दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है। यहाँ पर आपको पैसिफिक मॉल भी मिलेगा जो कि अभी ऑपरेशनल में है, वो भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। तो इस तरीके से ये जो सारी जगह है यहाँ पर तब्दीली कर पूरा ये जो हिस्सा है दिल्ली के अंदर का, आपको यहाँ पे जब ड्राइविंग करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितना कुछ दिल्ली के अंदर आज के समय में बदल दिया गया है, ताकि जो ट्रैफिक है वो भी यहाँ पे स्मूथली चल सके। साथ में साफ़ सफाई, साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। और नाउ ऑलमोस्ट हम नेताजी सुभाष प्लेस जो है वो पहुंच चुके हैं। लेफ्ट में ये जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही है ये नेताजी सुभाष प्लेस है, NSP भी कहा जाता है इसे। और यहाँ पर आगे की तरफ जो पीतमपुरा, रोहिणी और आज़ादपुर है, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ये जो है द मॉल है। और आगे आपको जो पैसिफिक मॉल है जो कि नेताजी सुभाष प्लेस का जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर रेड लाइन भी कनेक्ट करती है पिंक लाइन से। पिंक लाइन यहाँ पर आकर अंडरग्राउंड में चली जाती है, तो वो जो स्टेशन है इसी मॉल के नीचे है। तो अगर आप कभी भी यहाँ आए और अगर मेट्रो से डायरेक्टली आपको मॉल में जाना है तो मेट्रो के साथ में ये जो सामने पैसिफिक मॉल है वो आपको नज़र आएगा। वैसे हमें यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मुड़ना था, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको पैसिफिक मॉल का हिस्सा दिखा के आगे से यू टर्न लेके ये वजीरपुर का फ्लाईओवर से वापस आ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, तो ये सामने यहाँ का जो पैसिफिक मॉल है ये है बहुत ही पॉपुलर मॉल है और बहुत ही इजी एक्सेसिबिलिटी है। नीचे इसके मेट्रो का स्टेशन है और उसके साथ में ही जैसे ही आप नीचे से ऊपर आते हैं आपको ये जो मॉल है वो मिल जाता है। नाउ यहाँ से हम यू टर्न ले रहे हैं और वजीरपुर का जो फ्लाईओवर है उससे हम जो वापस NSP की तरफ है जुड़ जाएंगे। और वजीरपुर का जो ये फ्लाईओवर है यहाँ से आपको व्यू भी जो है वो बहुत अच्छा आएगा। वहाँ से आपको बिल्कुल एरियल व्यू एक तरीके से दिखेगा और समझ में भी आएगा कि ये जो लोकेशन है किस तरीके से डेवलप हो रही है। अभी भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है, लेकिन अब यहाँ पर पैसिफिक मॉल और इसके बाद जो यूनिटी एलिगेंटे मॉल है वो भी आ जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस ये जो जगह होने वाली है। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटरचेंज है, तो वो भी इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देने वाली है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ये जो हिस्सा है ये नेताजी सुभाष प्लेस है और राइट में यहाँ पर आपको टावर नज़र आने लग गया होगा, टीवी टावर, और उसी के साथ में यहाँ पर आपको नज़र आएगा हमारा आज का डेस्टिनेशन यूनिटी एलिगेंटे मॉल। और वो आपको यहाँ पर सामने आप देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर ये जो है इसका व्यू नज़र आता है। अभी हम पास से भी आपको दिखाने वाले हैं। और डेस्टिनेशन भी आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है NSP ये तो पॉपुलर है ही अपने ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और फूड जॉइंट्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो खाने पीने के रेस्टोरेंट्स है काफ़ी सारे हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। लेकिन अब राइट में यहाँ पर काफ़ी सारा और भी हिस्सा डेवलप हो रहा है। जस्ट अपोजिट टू NSP, जैसे ही आप यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं तो आपको सामने नज़र आ जाएगा जो नया अट्रैक्शन दिल्ली का होने वाला है। और सामने आप देखें ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर हो चुकी है। अभी हम गाड़ी से उतर के भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये जो सड़क है ये पीतमपुरा से आ रही है, इसके बिल्कुल अपोजिट में ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा है ये नेताजी सुभाष प्लेस है, जो कि ऑफिशियल प्लस कमर्शियल स्पेस है। यहाँ पर ये द मॉल है जो कि अभी और ज़्यादा यहाँ पे ऊंचा किया जा रहा है।
यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो फूड जॉइंट्स हैं वो भी हैं, कंपनीज़ भी काफ़ी सारी है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है वो बनाया जा रहा है। इनफैक्ट आपको यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ जाएगी और इसके ही जस्ट अपोजिट में ये जो ऑलरेडी पॉपुलर लोकेशन है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, इसके अपोजिट में ही यहाँ पर ये जो मॉल है बनाया गया है और आने वाले समय में दिल्ली का ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम डेस्टिनेशन होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं बाहर से देखकर ही आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है ये मॉल और अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है ही। लोकेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा शानदार है, सामने पैसिफिक मॉल है, मेट्रो है और ये मेट्रो का यहाँ पर पार्किंग का लॉट भी है। तो इस तरीके का ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर आने वाला है। तो ऑलमोस्ट ये जो है ओपनिंग की स्टेजेस पर है और ये जैसे हमने बताया सबसे ज़्यादा लग्जरियस और प्रीमियम डेस्टिनेशन बनने वाला है। इंटरनेशनल ब्रांड्स की सारी जो आउटलेट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा मिलेगा, फाइन डाइनिंग जोन मिलने वाला है, चिल्ड्रंस के प्ले एरियाज़ मिलने वाले हैं और ऑफिस स्पेस वगैरह भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके का नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिल्ली में बनकर पूरी तरीके से अब तैयार है। यहाँ पर ये जो साइड है इसकी बैक साइड है, अभी हम जहाँ से इसकी एंट्री होती है उस तरफ से आपको दिखाते हैं, हालांकि एंट्री तो अभी नहीं है लेकिन वो जो रास्ता है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर नेताजी सुभाष जो प्लेस है इसके साथ में ही जो दिल्ली हाट है, जो कि पीतमपुरा का दिल्ली हाट है, उसके लिए रास्ता जाता है। लेफ्ट में ये नेताजी सुभाष प्लेस है और यहाँ पर ये जो रेड लाइट है यहाँ से राइट की तरफ रास्ता जाता है, जो यहाँ पर दिल्ली हाट है उसके साथ जब जुड़ता है, या आप अंदर मेट्रो रेड लाइन पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी जाता है। यहीं से हमें राइट की तरफ जाना है। यहाँ पर ये जो है रेड लाइन का ट्रैक है और इसके ही जैसे से पार करते हैं तो लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर जो दिल्ली हाट है पीतमपुरा का वो है और उसी के अपोजिट में राइट साइड में जो एंट्री गेट है यूनिटी वन एलिगेंट मॉल का वो है। सामने आपको पीतमपुरा का जो टावर है टीवी टावर वो भी यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर जैसे ही आप हल्का सा यूटर्न लेते हैं तो लेफ्ट की तरफ में आपको यूनिटी वन जो एलिगेंटे मॉल है वो नज़र आ जाएगा लेफ्ट में। तो इस तरफ से आपकी एंट्री हो जाएगी और जो मेट्रो का ट्रैक है आपको साथ साथ यहाँ पर नज़र आएगा और बहुत ही ज़्यादा पास है, जो मेन रोड है वहाँ से काफ़ी दूर नहीं है। आप देखें सामने ये रोड है और उससे हार्डली 50 मीटर भी दूर नहीं होगा। तो आप चाहें तो मेट्रो से यहाँ पर आ सकते हैं, बसेस से आ सकते हैं और सारी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर उपलब्ध है। तो आने वाले समय में ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक डेस्टिनेशन जो है होने वाला है। तो धीरे धीरे दिल्ली के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, हर जगह आपको इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो नज़र आएगा। ये पर्टिकुलरली नॉर्थ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के लिए ये जो मॉल्स हैं वो है। नाउ हम अपनी जो जर्नी है इसे एंड करने वाले हैं पैसिफिक मॉल में और यहाँ से भी आपको पीछे की तरफ ये जो मॉल है यूनिटी वो भी नज़र आएगा। हो सकता है फ्यूचर में इनकी आपस में कनेक्टिविटी भी हो। यहाँ पर ये जो आपको पाथवे राइट में नज़र आ रहा है वो तो मेट्रो का है, जो कि पिंक लाइन को जोड़ रहा है रेड लाइन है उससे। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी यहाँ पर है और आगे जो पार्किंग है वो भी है। मॉल की एंट्री आप देखें लेफ्ट में पैसिफिक मॉल की यहाँ से, पार्किंग में भी आप पार्क करके आराम से जो पैसिफिक मॉल है उसमें जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।